नहीं क्या? आई विल नेम यू, नहीं होता है ये रिकॉर्ड है पर, ये रख दीजिए इस पर, रख दीजिए इस पर, सुनने रख दीजिए इस पर, ले यार आप सुनने रहे क्या? क्या बात मिस्टर राठौड़, मान्य राठौड़, धन्यवाद मान्य राठौड़। लास्ट टाइम आई एम सेइंग, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, लास्ट टाइम आई एम सेइंग इट, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इट? नहीं पार्टिसिपेट करना मिस्टर राठौड़, पार्टी को पार्टिसिपेट नहीं करना। दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ है, और ये जो परंपरा गलत परंपरा है। गलत बोले माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे मांग संख्या 30, मांग संख्या 32 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार बनी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनी, तब आदिवासियों का भला किया है, भले वनाधिकार पट्टे हों, भले शिक्षा के बारे में हो। अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय दिया, विधि महाविद्यालय दिया, आर्चरी एकेडमी दिया, पाल देवल में तहसील, पाल देवल में कॉलेज, रामसागड़ा में तहसील, रामसागड़ा में कॉलेज, गामड़ी हाड़ा में तहसील और रामसागड़ा में ITI, बिछीवाड़ा में मिनी स्टेडियम, ऐसे कई जो विकास के कार्य थे वो माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिए। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के खिलाफ है, आदिवासियों की विरोधी है। आज जनजाति पर मांग है उसको दबाने का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे क्षेत्र की जो मांग है, हमारे इस मांग को ये भारतीय जनता पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, हमारी मांग को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जनता ये सब देख रही है, आने वाले समय में जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैं आदिवासी जंगल में रहता है, पहाड़ों में रहता है, प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति पूजक है, वो आदिवासी कहलाता है। आदिवासी मेहनत करके खाता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। आदिवासियों का इतिहास भी है, लेकिन आदिवासी अनपढ़ होने के नाते उसके इतिहास को दबाया गया, उसके इतिहास को मतलब कहीं लिखा नहीं गया है। महाराणा प्रताप के साथ राणा भोजा भील की सेना ने हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों के छक्के छुड़ाए थे। उसी के साथ प्राचीन काल में महान धनुर्धर एकलव्य भील भी पैदा हुआ, शबरीबाई भी पैदा हुई। इस तरह से आदिवासियों का इतिहास काफी है, लेकिन अनपढ़ होने की वजह से उनके पास कोई ऐसी किताब या ऐसी कोई घटना लिखी हुई नहीं है। आदिवासी जल, जंगल, जमीन का मालिक है। हमारी सरकार में अशोक गहलोत जी ने टीएडी विभाग से जो वर्षों से आदिवासी जंगलों में रहते थे, जो निवास करते हैं, जो खेती करते हैं, जो मकान बनाकर रह रहे हैं, उनको काफी पट्टे दिए हैं। लेकिन काफी लोग अभी भी ग्राम पंचायत अमजेरा, करेल माता, माल माता, खजूरी, आसियाबाग, ऐसी जो और पंचायत है, गेट, जामुड़ी, पालीछोड़ा, वहां पर लोग कई वर्षों से बसे हुए हैं जो वन में हैं और उनको अभी तक पट्टे नहीं मिले। मैं अध्यक्ष महोदय जी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सीएम साहब से निवेदन करना चाहूंगा, टीएडी मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सर्वे कराकर जो पात्र व्यक्ति हैं उनको वनाधिकार का पट्टा दिया जाए। जनजाति क्षेत्र में, टीएसपी क्षेत्र में जो रोड के पास जिसकी जमीन है, जो पात्र व्यक्ति है, पता नहीं टीएसपी में 250 मीटर पर आवंटन का प्रावधान रखा है संभाग के आयुक्त जी द्वारा, लेकिन नॉन टीएसपी में
45 मीटर के दायरे में ही उनको भूमि आवंटन का अधिकार दिया है। तो ऐसा हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों है, ये मैं कहना चाहूंगा कि 45 मीटर पर टीएसपी क्षेत्र में जो भी वर्ग के लोग रहते हैं उन सबका आवंटन किया जाए। उसी के साथ पेराफेरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत बिलड़ी, ग्राम पंचायत भाटपुर, ग्राम पंचायत गोकुलपुरा, मालपुर, दोदोड़िया, सूरपुर और जो पंचायत हैं जो बरसों से लोग बैठे हुए हैं, मैंने कई बार मांग भी उठाई है, इनकी विभाग द्वारा सर्वे भी हो गई है। लगभग 550 के करीब आदिवासी लोग वहां पर बैठे हुए और उनका परिवार अलग 4 से 4,500 आदिवासी उस भूमि पर बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनकी भूमि का आवंटन किया जाए और पात्र व्यक्ति है उनका किया जाए। नगर परिषद, नगर पालिका अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होती है, पर फिर भी हमारे आदिवासियों की जमीन नगर परिषद पेराफेरी के नाम से जमीन हड़पना चाह रही है। मैं कहना चाहूंगा कि लोग कैंप में कई बार आवंटन भी किया, लेकिन वो नगर परिषद कहती है कि पंचायत देगी, पंचायत कहते हैं कि नगर परिषद देगी। मेरी मांग ये रहेगी कि उनकी जो जमीन है, जो वास्तव में बैठे हुए हैं, वो शहर की तरह नहीं बढ़े। एक जो पेराफेरी से बाहर जो पंचायत है उनमें उन लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, लेकिन जो पेराफेरी में उन लोगों को पट्टे नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इनको मकान का और भूमि का आवंटन किया जाए। दूसरी बात में अध्यक्ष जी, हमारे मेरी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामदानी जो गांव है, इस ग्रामदानी गांव में अध्यक्ष का चुनाव काफी समय से नहीं हुआ है और इस ग्रामदानी में जैसे हैंडपंप घाटी जो दमलात फला ग्राम पंचायत में आता है, ऐसे रातापानी है, ऐसे कई जिले में कई ग्रामदानी गांव हैं। इसमें जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष अपनी मन मर्जी से किसी के खाते कर देता है जमीन। अगर बरसों से लोग बैठे हुए हैं लेकिन वहां खाता किसी और का बोल रहा है, तो इस ग्रामदानी में अध्यक्ष और उनकी जो कमेटी है उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा है। मैं कहना आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और वास्तविक में ग्रामदानी में जो लोग बरसों से बैठे हुए हैं, उनकी जमीन है, उनकी खेती है, कुआं है, लाइट कनेक्शन है, उनकी सर्वे कराकर उनको ऑनलाइन चढ़ाया जाए और राजस्व रिकॉर्ड में चढ़ाया जाए और उनकी जमीन उनको उनका अधिकार दिया जाए। और जो भ्रष्टाचार जो ग्रामदानी अध्यक्ष ने किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके साथ ही चक राजधानी, भंडारिया, घाटा, चकमौड़ी, मांडवा, खापेड़ा, इसमें भी वर्षों से लोग बैठे हुए हैं। चक की जमीन भी सर्वे कराकर इनकी मांग को पूरा किया जाए, ये भी जमीन आवंटन की जाए। बिछीवाड़ा में रिको की जमीन जो आदिवासियों की जमीन थी अभी भी खाते में है, लेकिन यहाँ रिको लगाकर उनके खाते की जमीन रिको द्वारा छीनी जा रही है और उनको न तो मुआवजा दिया गया न उनकी भूमि आवंटन की गई। और बाहर से जो लोग आकर यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि रिको के आसपास और जो जमीन है उसको आवंटन की जाए, उनका अधिकार दिया जाए। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे सभापति महोदय जी, हमारे टीएसपी क्षेत्र में हमारे युवाओं की दो ही बड़ी मांग है। राज्य का प्रशासनिक सेवा में 12% एसटी को मिलता है, लेकिन हमारे टीएसपी एरिया में गरीबी के कारण आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, जमीन नहीं है। तो हमारे युवाओं की मांग है, हमारे क्षेत्र के लोगों की मांग है कि प्रशासनिक सेवा में राज्य का 12% जो आरक्षण मिलता है, टीएसपी को अलग से पृथक से 6% आरक्षण मिला जाए, जिससे हमारे वहां के स्थानीय जो युवा हैं जो आरएस बन सके,
आरजेएस बन सके। और जो भी दूसरी भर्तियां निकल रही हैं वो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। आज हमारे साथ आरक्षण तो खाली नाम मात्र का है, आरक्षण कोई और उठा रहा है। आज आदिवासियों को आरक्षण सही उनके अनुपात में नहीं मिल रहा है। जो विसंगतियां हैं आरक्षण में, उस विसंगतियों को दूर किया जाए। इसमें हमारे 50% अनारक्षित पद, 45 एसटी के लिए और 5% एससी के लिए वहां पर भर्ती की जाती है। लेकिन हमारा जो एसटी का लड़का है, एससी का लड़का है, अगर वो 50% में जो मेरिट टॉप कर रहा है, उसकी मेरिट अनारक्षित सीटों में नहीं बनाई जाकर, ओपन में नहीं बनाई जाकर, उसको वापस उसके टीएसपी में जो एसटी में बनाई जाती है, तो ज्यादा मेरिट वाला वो एसटी में मेरिट बन रही है और जो अनारक्षित पद है उसमें दूसरों लोगों को फायदा हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। एसटी की जितनी जनसंख्या हो उतनी एसटी को मिले, ओबीसी की जितनी जनसंख्या हो उतनी ओबीसी को मिले और अन्य वर्ग जितना हो उनको उनका आरक्षण मिले। सभापति महोदय जी, मैं 1167 जो शिक्षक भर्ती जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। 1167 में जो अभ्यर्थी थे, अभी जो रीट का एग्जाम हुआ उसमें अभी ओवरेज भी काफी बच्चे हो गए और 1167 पद जो 36% रीट में पात्रता रखी गई है, तो इस पात्रता के आधार पर वो उस नियम में आते हैं तो उनको भर्ती की जाए। ये कई बार मांग भी उठी है। और जो काकरी डुंगरी प्रकरण हुआ, कौन नेता थे जो ये काकरी डुंगरी प्रकरण कराया? कौन लोग थे जो उन्होंने कहा कि 5वीं पास को नौकरी लगा देंगे, ये पेट्रोल पंप हमारे हो जाएंगे, ये मकान जो है ये मकान हमारे हो जाएंगे। यूं करके राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काकरी डुंगरी जो उपद्रव कराया, उस आंदोलन के खिलाफ जो भी लोग गए, बाहर से लोग आए थे, मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं थे, और निर्दोष लोगों को जो फंसाया है उनपे झूठा मुकदमा लगाया है, उस मुकदमे को वापस लिया जाए। ये मैं राज्य सरकार से, सीएम साहब से मांग करना चाहूंगा। और वास्तविक में जो काकरी डुंगरी उपद्रव जो कराया है, तो इनके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनके फोन के लोकेशन निकालें, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकालें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से। माननीय सभापति महोदय जी, एसपी क्षेत्र में चालान की प्रक्रिया अभी काफी बनी हुई है। गरीब लोग जो गांव से मजदूरी के लिए जो बाजार में जाते हैं, जो 200 रुपये कमाते हैं, कारीगर होता है वो 500 या 600 रुपये कमाता है, लेकिन पुलिस द्वारा उनका हेलमेट के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर और किसी नंबर प्लेट के नाम पर उससे अवैध पैसा वसूला जा रहा है। उनका चालान के नाम पर 1000-2000 का चालान बनाया जाता है। कभी कभी चालान न बनाकर उनके जेब में सीधा पैसा रखा जाता है। जो थाने के पास है रामसागड़ा का जो व्यक्ति है, जो दुकान पे सामान लेने जा रहा है, जो आधा किलोमीटर भी उसके घर से दूर नहीं है, उसका भी चालान बनाया जा रहा है। और पुलिस इन गरीबों से लूटमार कर रही है। तो ये लूटमार रुक चाहिए। ये मैं मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे गरीबों से चालान नहीं बनाए। वो 2 रोटी कमाने के लिए मजदूरी करने जाते हैं और वापस आते हैं, और 1000-2000 का चालान बना जाता है। इस चालान को रोका जाए। मैं टीएसपी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेज में जो
रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों को भरा जाए, ये मैं मांग करता हूं। और टीएसपी क्षेत्र में जो नॉन टीएसपी के कर्मचारी हैं, वो सभी विभागों में, भले शिक्षा विभाग हो, भले पंचायती राज विभाग हो, दूसरा कोई भी विभाग हो, उन कर्मचारियों अधिकारियों को टीएसपी से नॉन टीएसपी में उनका स्थानांतरण करा जाए। और प्रमोशन के लिए नॉन टीएसपी के जो भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो प्रमोशन के लिए टीएसपी में वहां पर स्थानांतरण करा देते हैं और वापस चले जाते हैं। इस तरह से हमारे वहां पर अगर जो युवा बेरोजगार हैं, अगर नॉन टीएसपी से जो कर्मचारी अधिकारी वहां लगाए जा रहे हैं, तो कैसे लगाए जा रहे हैं? जो नॉन टीएसपी के कर्मचारी टीएसपी में कार्यरत हैं, उनको तुरंत यहां से इनके गृह क्षेत्र नॉन टीएसपी में भेजा जाए, तो काफी वहां पर रिक्त पद रहेंगे। हमारे वहां युवा बेरोजगार हैं, तो उनको नौकरी मिल सके, ये मैं मांग करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, 1951 में आदिवासियों का धर्म कोड था, 9 नंबर। 2011 में उस धर्म कोड को हटा दिया गया। तो जो 1951 में सेंसन ऑफ इंडिया में इसका कॉलम आदिवासियों का 9 अलग से था। मैं किसी धर्म या किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैन धर्म के लोग 54 लाख हैं, उनके लिए धर्म कोड है, लेकिन हमारे आदिवासियों के लिए, जनगणना के लिए, जाति के लिए हमारा कोई कॉलम कोड नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा, मैं केंद्र सरकार से भी मांग करूंगा कि हमारा आदिवासियों का धर्म कोड अलग होना चाहिए और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदिवासियों को हिंदू नहीं माना है। न तो हमको ब्राह्मण माना, न क्षत्रिय माना, न वैश्य माना और न शूद्र माना। आदिवासी कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। आदिवासी स्वतंत्र है। आदिवासी अपना अलग से ही प्रकृति पूजक है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जनगणना जातिगत होनी चाहिए और हमारा कोड अलग से होना चाहिए। 1951 में हमारा कोड कॉलम संख्या 9 थी, उसको वापस लागू किया जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आदिवासियों का रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सभी से अलग है। हमारा नाता पर था, हमारा जो क्रियावर जो मृत्यु हो जाती है उसमें भी हमारा सभी समाजों से अलग है। हमारे शादी में नोतरा प्रथा चलती है, हमारा ढूंढोत्सव होता है, होली में भी हमारा अलग से कार्यक्रम होता है। इस तरह से हमारी वेशभूषा, सांस्कृतिक, खान पान, बोलचाल सब अलग है। इसलिए हमें हमारा अधिकार दिया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। माननीय सभापति महोदय जी, टीएसपी क्षेत्र में कई जगह गली गली में हर नुक्कड़ पर अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल रखी है। हम चाहते हैं कि हमारी परंपरा, रीति रिवाज, हमारा जो खान पान चलन में आता है, एक देशी महुआ जो एक पेड़ का फूल होता है, ये फूल लड्डू बनाने के खाने में काम आता है, ढोकले बनाकर खाते हैं और उसके बीज का तेल निकलता है, वो घी बनाकर भी घी जैसे उसको खाते हैं और उसकी लकड़ी हो जो इमारत में काम आती है, महुआ। तो इससे जो जूस निकलता है उबालकर, उससे जो रस निकलता है, तो उसको आदिवासी
अपने मनोरंजन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने पूर्वजों को धार चढ़ाने के लिए, अभी होली के ढूंढोत्सव के अवसर पर, शादी ब्याह पर, मौत मरण पर ये उसका उपयोग करता है, कुछ मात्रा में सेवन करता है। लेकिन पुलिस द्वारा अगर किसी के घर में 2 लीटर या 3 लीटर कोई ऐसी महुआ की जो रस होता है वो मिल गया, जो शराब कहते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई एल्कोहल या ऐसी कोई स्पिरिट उसमें नहीं पड़ता है, पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे कई गरीब आदिवासियों पे लगाए गए। भले आबकारी वाले हो, भले पुलिस वाले हो, उनपे जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूं। और हमारे संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के अनुसार वार त्योहार पर हमारे जो आदिवासी जो सेवन करना चाहता है उसके घर में 8 से 10 लीटर जो महुआ की जो रस है देसी, उसको रखने का यहाँ पर मैं मांग करता हूँ। और साथ ही अगर आप देशी को बंद करना चाहते हैं, महुआ की शराब को, तो पहले टीएसपी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की जितनी भी दुकानें हैं उसको बंद किया जाए। अगर उसको बंद नहीं किया जाता है तो देशी महुआ शराब के लिए भी कोई न कोई ऐसा विचार या ऐसी योजना बनाए कि वहाँ के लोग जो गरीब है, जो कोई वार त्योहार पर 1,500-2 हजार की जो शराब है उसको नहीं खरीद सकते हैं, ये एक गरीब होने का एक तरीका है। और सभापति महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में जितनी भी अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, जो टीएसपी वहां का जो स्थानीय क्षेत्र के जो भी लोग हैं, उनको भी इन दुकानों में आरक्षण के हिसाब से दुकान अंग्रेजी इनके नाम अलॉट होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय जी, मैं पीएडीजी मंत्री बैठे हुए उनसे मांग करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में तो माही डैम तालाब है, डूंगरपुर में बारिश ज्यादा होती है, यहाँ एनीकट कम है, कुएं कम है, तो पानी पूरा गुजरात चला जाता है। यहाँ छोटे छोटे लघु सीमांत कृषक हैं, उनकी खेती नहीं हो पाती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पुराने कुएं गहरे कराए जाएं और उनके चारों तरफ पक्की मुंडेर कराई जाए। ये मैं मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि किसान अपने खेती के लिए कम से कम कुएं से पानी पी सके और छोटी मोटी जो खेती है उसे सिंचाई कर सके। ये मंत्री जी से मैं मांग करना चाहूंगा, विशेष करके टीएडी से पुराने कुएं का मलबा निकाला जाए, उनकी और पक्की मुंडेर कराई जाए। इसी के साथ मैं माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो महाबाड़ी केंद्रों का संचालन राजकीय विद्यालयों के अनुरूप व शिक्षा विभाग के नियमानुसार शिक्षण का कार्य करवा रहे, जिसको अभी स्वच्छ परियोजना एनजीओ द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार नहीं हो पा रही है। इन समस्त महाबाड़ी केंद्रों का संचालन स्वच्छ परियोजना से हटाकर जनजाति विभाग टीएडी में सम्मिलित कर संविदा रूल्स 2022 का दर्जा प्रदान करते स्थायीकरण करवाया जावे। जिस तरह शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर, पंचायत सेवकों को संविदा कर्मी का दर्जा दिया गया, उसी तरह कैडर बनाकर महाबाड़ी शिक्षा सहयोगी को भी शिक्षा संविदा कर्मी का दर्जा दिया जाए। महिला शिक्षक के लिए प्रसूति अवकाश महाबाड़ी विद्यालयों में लागू किया जाए। शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार महाबाड़ी विद्यालयों में भी अवकाश दिया जाए। महाबाड़ी शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इनकी मांग पूरी की जाए। मैं अब महिला बाल विकास परियोजना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कुछ मांगे लंबे समय से अनुभव और योग्यता के आधार पर
इनका कैडर मानदेय पे ग्रेड नियमित बनाए जावे, स्टेशनरी भत्ता दिलाया जावे, प्रशिक्षण का भत्ता दिलाया जावे, ओल्ड स्कीम पेंशन योजना लागू कराई जावे, राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी को दिया जाने वाला इन्हें भी पूरी मतलब जो भी योजना है उनको दी जाए। आंगनवाड़ी केंद्र पर बाहर से पोषार पैकिंग दिया जाने वाला स्थानीय आंगनवाड़ी के स्वयं सहायता समूह को पोषार वितरण करने का दिया जाए। इसमें पत्थर व रेत आती है जो बच्चे नहीं खा पा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सन 1975 से आज तक कार्य कर रही है, इनके मान्यता में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन्होंने कोरोना काल में भी काफी घर घर जाकर काम किया है। इनके बाद में लगे, जैसे 2002 में राजीव गांधी पाठशाला में अध्यापक लगे थे, इनका ब्रिज कोर्स कराकर सरकार द्वारा नियमित कर प्रमोशन भी कर दिया गया। 2007 में लगे ग्राम रोजगार सहायक को भी अनुभव देकर कनिष्ठ सहायक पर नियमित किया गया। 2002 में लगे पैरा टीचर को नियमित किया, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 30 वर्षों से प्रत्येक राजस्व गांव में लंबे समय से कार्यरत है और राज्य सरकार की समस्त लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने, धरातल पर प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। जो इनके साथ अन्याय है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी जितनी भी मांग है, इनका मानदेय पे ग्रेड नियमित कराने की कृपा करें। और साथ ही में बीजेपी ज्यादा हितैषी है तो पूरे परिवार को भारत सरकार नौकरी देवे, पेट्रोल पंप देवे, गैस एजेंसी देवे। हिम्मत है तो सांसद डरते हैं, हमारी सरकार तो शहीदों के बेटों का हक नहीं छीनेगी, बेटी संतान को ही नौकरी देगी। भाजपा पर कटाक्ष करो राजनीति भाषण देकर इनको कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी नहीं है। आज आदिवासियों की मांग थी, लेकिन इन्होंने जानबूझकर सोची समझी साजिश से एक आदिवासी की आवाज दबाने की कोशिश की है। लेकिन आने वाले समय में पूरे टीएसपी क्षेत्र के आदिवासी तुमको जवाब देंगे। एक आदिवासी युवाओं की आवाज दबाने का आपने षड्यंत्र रखा है। एक आदिवासी क्षेत्र में युवाओं की मांग, हमारे क्षेत्र की मांग को आज आपने दबाने का काम किया है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी की हितैषी कभी थी नहीं और हो भी नहीं सकती है। आने वाले समय में इसका उत्तर, मुंह तोड़ जवाब टीएसपी क्षेत्र की जनता देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुनिए एक मिनट, प्लीज आपके स्लोगन्स भी पूरे हो।